जय हिंद दोस्तों, आपके अपना YouTube चैनल जॉब स्टडी में मैं किशोर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर नंबर 8 है, जो हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके वो विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या कि ऐसे विद्यार्थी जो गणित के नाम से बिल्कुल डरते हैं, उनको एलसीएम और एचसीएफ एकदम समझ में नहीं आता है। एलसीएम एचसीएफ को छोड़कर के अन्य चैप्टर्स में भी बहुत परेशानी होती है। तो इस जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल में बेसिक, कहने का मतलब जीरो लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक बताई जा रही है। बेसिक टू हाई लेवल तक बताई जा रही है। तो उन लोगों को जोड़िए जो पढ़ने में इच्छुक हैं और काफी एक्टिव रहते हैं। तो जो भी चैनल में नए आए हुए होंगे, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलते हैं टैप नंबर 8 की ओर, जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं और काफी स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चनों को मिस्टेक, कंफ्यूज कर करके आ जाते हैं। देखिएगा कौन सा लॉजिक से बताई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा इस बोर्ड पर क्वेश्चन, और सभी लोग प्लीज नोट्स बनाते जाइएगा और नोट्स को पर डे रिवाइज कीजिएगा। परफेक्ट रूप से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन में समझिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा हम इससे पहले 7 वीडियो एलसीएम और एचसीएफ का डाल दिए हैं। आज 8वां वीडियो है और इसका मतलब आप लोग समझते हैं बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहने का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। तब आप लोग समझ गए होंगे कि ये संख्या क्या क्या निकालना है। आप लोग समझ गए हैं कि संख्या क्या क्या निकालना है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा 27, 77, 152 को भाग देने पर समान शेष बचे। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आवे या आपके पास क्वेश्चंस बन सकती, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा 27, 77, 152 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो वह संख्या क्या होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चंस बने तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनती है। इस संख्या में इसे घटा दीजिए। कहने का मतलब 77 माइनस 27, अगला 152 माइनस 77, 152 माइनस 77 और अगला 152 माइनस 27, 152 माइनस 27। ये बनाने का लॉजिक है कि जो संख्या दी जाएगी उसमें घटाया जाता है। क्या किया जाता है? घटाया, तो समान डिफरेंट निकल। कहने का मतलब अगर 77 में 27 को घटाएं क्या हो जाएगा? 0.5। अब 152 में 77 को घटाएं क्या हो जाएगा? 12 में 7 तो 5, यहां बचा कितना? 4, 14 में 7 तो 7, अब यहां क्या हो गया? कट गया। अब 152 में 27 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 125। अब क्या ये जो संख्या निकला उस संख्या का क्या लेना है? एचसीएफ। क्या लेना है? एचसीएफ। अब मेरे को ये बताइए वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 50 को भी, 75 को भी और 125 को भी काट देती है। तो वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? कहने का मतलब एचसीएफ जो होगी वो कौन सी हो जाएगी? 25। तो इसका जो आंसर बन रहा है वो कितना बन रहा है? 25। अब अगर क्वेश्चन का आंसर बना कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 25 है जिसके द्वारा 27, 77 और 52 को भाग देंगे तो समान शेष। देखते हैं जांच करके। 27 को भाग देंगे 25 से तो शेषफल कितना बचेगा? 2। 25 से कम 25, शेषफल 2। अब 77 को 25 दिया 75, कितना बच रहा है? 2। अब 152 को देंगे 6 बार में, ये भी 2 बच गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का मेन लॉजिक यही है कि दोनों संख्या को आपस में क्या किया जाता है? घटाया जाता है। अगले क्वेश्चंस इसी पर देते हैं, तो नोट्स बना लीजिए। दूसरे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है
एकदम गौर से देखिएगा दूसरी क्वेश्चंस को कैसे बनाई जाती है। सेम यही क्वेश्चंस है, आप लोग बना करके देखिए कि क्या बनाया जाता है। तो क्या करेंगे, फिर बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 73 और 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। क्या करेंगे, 73 माइनस 25 करेंगे, फिर 97 माइनस 73 करेंगे, फिर 97 माइनस 25 करेंगे। अब इसको घटा देंगे तो 73 में 25 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 13 में 5 तो 8 और यहाँ कितना हो जाएगा 4। अब 97 में से घटाएंगे, 7 में 3 तो 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ हो जाएगा 2, कितना होगा 7 में 5 तो 2, अब यहाँ कितना हो जाएगा 9 में 2 तो 7। अब ये जो संख्या बचा 24, 48, 24 और 72, इसका क्या ले लेंगे, एचसीएफ। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ दी गई है बड़ी से बड़ी संख्या। तो बताइए वह सबसे बड़ी संख्या कौन होगी जो 24, 48 और 72 तीनों को काट दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो क्या होगी 24 होगा। आप लोग एचसीएफ निकाल करके देख लीजिएगा, निकालने की जरूरत नहीं है। तो देखिए कितना लॉजिकल, देखते एक साथ उत्तर इसे बता सकते हैं, मन में घटा लीजिए कितना होगा 48, 24 और कौन सी संख्या होगी जो इस संख्या को क्या कर दे, काट दे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनाने का मेन लॉजिक यही है, आप लोग इसे 2 सेकेंड में बना सकते हैं, मात्र 2 सेकेंड में। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन जो दूसरे टाइप का है लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, दूसरे क्वेश्चंस की ओर ध्यान दीजिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है वो बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है कम से कम रेलवे ने 10 बार पूछ चुका है। इस क्वेश्चन को कम से कम रेलवे ने 10 बार पूछा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को देखने से क्या होगा, जितने भी क्वेश्चन है सभी को नोट्स बनाते जाइए। अगर वीडियो में नए आए हुए हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को देख करके जाइए आप एलसीएम और एचसीएफ सर्च कीजिए, जॉब स्टडी एलसीएम एचसीएफ और नंबर 1 टैब से पढ़ना शुरू कीजिए। सो नंबर 8, आज एलसीएम और एचसीएफ का लास्ट क्लास है, सभी बेसिक क्लास खत्म हो जाएगी आज 2-3 क्वेश्चंस में। तो चलिए दूसरे क्वेश्चंस की ओर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देखते ही आप लोग समझ जाएंगे कि क्वेश्चंस क्या बोल रही है। देखिए 5 घंटी है, क्या है 5 घंटी है, एक साथ बजना शुरू करते हैं। 5 घंटी एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकेंड के अंतराल में बजता है। कहने का मतलब अगर अभी 10 बजे बजा तो एक बजेगा 10:06, अगला बजेगा 10:07। कहने का मतलब समझ गए, हाँ। तो सब शुरू करते हैं एक साथ लेकिन अंतराल में 6, 7, 8, 9 और 12 सेकेंड के अंतराल में बजता है। तो बोला है तो कितने सेकेंड बाद वह एक साथ बजेगा, तो कितने सेकेंड बाद वह एक साथ बजेगा। तो ध्यान दीजिएगा जब भी ऐसे क्वेश्चन आवे कि कोई भी संख्या का मिलावट एक साथ कैसे होगा, कहने का मतलब 6, 7, 8, 9, 10 वह सबसे छोटी संख्या कौन होगी जो सभी से कट जाए। वह सबसे छोटी संख्या कौन होगी जो सभी से कट जाए, या सबसे छोटी संख्या कौन होगी जो ए सभी के गुणज में आनी चाहिए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस बने तो तुरंत 6, 7, 8, 9, 12 या अगर एक वृत्त है सभी एक साथ चल रहे हैं तो एक साथ कम मिलेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसके क्या लेना है, एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम लेने का मेन लॉजिक क्या हो, ध्यान से समझिएगा। एलसीएम लेने का बहुत सारा फंडा बताया, ध्यान से देखिएगा। 6, 8 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए। 6, 8 और 12 का एलसीएम बताइए वह सबसे छोटी संख्या कौन है जो 6, 8 और 12 को काट देगा। तो हम लोग जानते हैं कि 6, 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 24 होता है। कितना होता है, 24 होता है। अब मेरे को संख्या कौन कौन बचा, 7 और 9। कौन कौन बचा, 7 और 9। तो 7 और 9 का एलसीएम कितना होता है, 63 होता है। अब देखिए कितना छोटा बन जाएगा, 7 और 9 का एलसीएम 63 होता है।
जब ये संख्या हमें मालूम हो गया, अब इसे भी एलसीएम ले लेंगे। तो इसे एलसीएम लेने के लिए किस संख्या से ले ले? 3 से ले ले। 3 8 24 और ये कितना हो जाएगा? 31 या 63। मेरी बात समझे? अब देखिए हो जाएगा 3 गुने 8 गुने 31, 8 3 की 24 गुने 31 कर लीजिए। 24 एकम 24 के 4, हाथ में 2, 24 दिया 72 और 2 74। कहने का मतलब क्या है कि 744 सेकेंड के बाद, 744 सेकेंड के बाद सभी संख्या या सभी घंटे आपस में मिल जाएंगे, सभी घंटे आपस में मिल जाएंगे। मेरी बात समझे? कोई भी परेशानी है? नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है रेलवे ने कम से कम 5 बार, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हर एग्जाम में बनती है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस की ओर। 3000 और 4000 के बीच कौन सी ऐसी संख्या है? 3000 और 4000 के बीच कौन सी ऐसी संख्या है जो 30, 36 और 80 से पूरा पूरी विभाजित हो जाए? कहने का मतलब ये सभी संख्या से विभाजित होने वाली 3000 और 4000 के बीच में कौन सी ऐसी संख्या है? तो सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा क्या? एलसीएम लेना पड़ेगा। जब एलसीएम ले लेंगे, देखते हैं वो 3000 और 4000 के बीच में आती है या नहीं। अगर नहीं आएगी तो उसी का गुणज में कोई संख्या होगा, उससे ज्यादा नहीं लेना है। तो 30, 36 और 80 का एलसीएम लेंगे। हम देंगे कितना से? कुछ भी दे दीजिए। जैसे अगर छोटा संख्या से ले तो कितना होगा? 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 40 होगा। ठीक है, 40 होगा। फिर ले 2 से कितना होगा? 15 होगा, 9 होगा, 20 होगा। फिर ले 3 से 5 होगा, 3 होगा, 20 होगा। फिर ले 5 से 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अब जाएगी? नहीं जाएगी। देखिएगा गुना करने का आसान तरीका। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दिया 60, 60 दिया 180 गुने 4 बराबर 700। यही तो आ रहा है ना? ऐसे ले लीजिए, बचा ना? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 3 गुने 4, यही बच गया। तो 2 दूना 4, 4 दिया 12, 12 पचे 60, 6 3 18 180 गुने 4 बराबर 720, 720। कहने का मतलब ये क्या 720 3000 और 4000 के बीच में है क्या? नहीं है। 720 3000 और 4000 के बीच में है? नहीं है। तो हमें संख्या सोचना है कि कौन सी संख्या से गुना करे। जब भी आएगा तो इसी के मल्टीपल में आएगा, तो कौन सी संख्या से गुना करे कि ये जो है 720 वो 3000 और 4000 के गुणज में बने। तो 720 गुने अगर हम 5 से करते हैं तो संख्या क्या बनती है? 5 0 0, 5 गुना 10 का 0, 5 सते 35 और 1 36। ये जो 3600 बनी एक ऐसी संख्या है जो 30 से 36 से और 80 से पूरा पूरी क्या हो जा रही है? विभाजित हो जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन करे तो एक क्या है? सोचने वाली संख्या है। सोचने से भी अलाना होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बतावे, और दोस्तों के पास शेयर करे, कमेंट करे। साथ ही साथ सब्सक्राइब किए हुए बिना नहीं जाना है, बेल आइकन को हमेशा ऑन रखिएगा। और गणित क्या डर अगर आप लोगों को धीरे धीरे खत्म हो रही है तो इस चैनल को प्रमोट करें। गणित के साथ साथ ज्योग्राफी भी बताई जा रही है। कुछ दिन में रीजनिंग, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारी सब्जेक्टों की तैयारी करवाई जाएगी। तो चैनल में हमेशा बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।